हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ हरीश हिंदी पर। आज हम जानेंगे लिमिटलेस बाय जिम क्विक इस बुक के बारे में। दोस्तों, इस बुक की समरी मैं काफ़ी कम शब्दों में आपके पास लाने की कोशिश करूँगा और काफ़ी अच्छे से आपको इससे क्या सीख मिलती है ये बताने की इस कहानी के ज़रिए कोशिश करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम था जिम। जिम बचपन से ही थोड़ा अलग था, मगर यह अलग होने वाली बात उसके दिमाग के ताकत के लिए नहीं थी, बल्कि उसके कमजोरी के लिए की जाती थी। उसकी क्लास में अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। स्लो लर्नर, ब्रोकन ब्रेन, ढीठ लड़का, ऐसे लकाब उसके नाम से चिपकाए गए थे। हर पीरियड में टीचर जब भी कोई सवाल पूछता तो जिम अपना सिर नीचे कर लेता। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती, जैसे उससे कोई बड़ा जुर्म हो रहा हो। एक दिन छोटी उम्र में उसके साथ एक हादसा हो गया। सर से गिर गया, उसके दिमाग पे चोट लग गई। उस दिन के बाद जैसे उसके लाइफ का रास्ता ही बदल गया। जो छोटी सी चीज दूसरे बच्चे तुरंत समझ लेते, जिम उसे समझने में घंटों लगा देता। सब बोलते इसका दिमाग सही से काम नहीं करता। जिम अंदर ही अंदर टूट रहा था। कभी कभी वो खुद से पूछता, मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं दूसरों की तरह तेज क्यों नहीं समझ पाता? और मैं खुद को बंद कैदी जैसे क्यों महसूस करने लगा हूँ? स्कूल के ये सवाल जिम के लिए एक पिंजरा बन गए थे। उस पिंजरे के बाहर वो देख नहीं सकता था, सिर्फ ये आवाज़ सुनाई देती थी, तुम कभी कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी फैमिली भी गरीब थी। किताबें लेना भी एक संघर्ष था। लाइब्रेरी जाता, मगर पढ़ने बैठता तो शब्दों के समुंदर उसके ऊपर टूट पड़ते। वो हर पेज को 2-3 बार पढ़ता, मगर याद कुछ नहीं रहता। एक टीचर ने उसकी माँ से बोल दिया था, आपका बेटा आगे चलकर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, बस किसी सिंपल काम पे लग जाया तो ही ठीक है। उस दिन जिम रात भर रोते रहा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मेरा दिमाग इतना कमज़ोर है? जिम कॉलेज पहुंचा, मगर अंदर से वो वही था, कंफ्यूज, टूटा, हर दिन डर से भरा हुआ। एक दिन एक दोस्त ने उससे कहा, जिम तू सब कुछ कर सकता है, बस तुझे सीखना नहीं आता। और यही लफ्ज़ जिम के दिमाग में घर कर गए। सीखना भी सीखा जा सकता है। उसी रात जिम लाइब्रेरी गया, एक किताब उठाई, दिमाग और याद शक्ति पे लिखी हुई। उसके आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने पहली बार कोई किताब क्यूरियोसिटी से उठाई थी, मजबूरी से नहीं। उसने सोचा, अगर मेरा दिमाग टूटा हुआ है तो क्या मैं इसे वापस नहीं जोड़ सकता? दिमाग की चाबी तुम्हारे ही अंदर है। उस रात से जिम का सफ़र शुरू हुआ, अपने दिमाग को अनलॉक करने का। मगर ये सफ़र कोई जादू नहीं था। वो हर दिन नए एक्सपेरिमेंट्स करता, नए तरीके, नई हैबिट्स। सबसे पहले सबक जो उसने सीखा था, तुम्हारा दिमाग तोड़ा हुआ नहीं है, बस तुम्हें चलना नहीं आता। ये जिम क्विक का पहला लिमिटलेस माइंडसेट का फॉर्मूला था। बिलीफ सिस्टम बदलो। ताकत या कमजोरी सब तुम्हारी सोच में है। जिम ने एक कंसेप्ट समझा, फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट, मेरा दिमाग खराब है, मैं सीख नहीं सकता। और ग्रोथ माइंडसेट, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, मगर मुझे सही तरीके से मिल जाए तो। जिम को ये बात समझ में आ गई थी कि बचपन से लोग उसे बोलते थे कि उसका दिमाग लिमिट में है, लेकिन असल में लिमिट दिमाग में नहीं होती, सोच में होती है। और उसने अपने अंदर एक नया मंत्र पैदा किया, मैं सीख सकता हूँ। क्या तुम भी अपना दिमाग अनलॉक कर सकते हो? जिम क्विक के माइंडसेट का सबसे बड़ा पॉइंट यही था, कोई भी डम नहीं होता, बस अभी तक अपने दिमाग की चाबी नहीं ढूंढ पाया। अपना नाम या किसी मूवी का सीन तुम्हें याद रहता है तो इसका मतलब तुम्हारी मेमोरी वीक नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तुम्हें पता ही नहीं कि कैसे याद करना है। एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट, तुम्हारी ज़िंदगी की सोच। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दिमाग की लिमिट क्या है? क्या तुम कभी अपने दिमाग से गुस्सा हुए हो? क्या तुमने कभी बोला है,
मुझे याद ही नहीं रहता या मुझसे नहीं होगा। अगर हाँ, तो शायद तुम भी पिंजरे में ही हो जैसे जिम था। मगर जिम कहता है हर इंसान अपने दिमाग से सुपर हीरो बन सकता है। तुम्हारा माइंडसेट अब तक क्या कर रहा है? जिम ने माइंडसेट बदलने के लिए कुछ आसान टिप्स दिए थे। पहला था अपनी लैंग्वेज बदलो। हर दिन जब तुम बोलते हो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जैसे कि मुझे याद नहीं रहता, उस वक्त ये बोलो मैं सीख रहा हूँ, याद रखना। सेकंड इज अपने लेबल्स हटाओ। मैं स्लो हूँ, मैं वीक हूँ, ये सब लेबल्स अपने दिमाग से हटा दो। तुम वैसे बन जाते हो जैसा तुम सोचते हो। और थर्ड इज क्यूरियोसिटी जगाओ। जब तक तुम्हें चीज़ें बोरिंग लगेंगी, दिमाग याद नहीं रखेगा। जैसे बच्चा खिलौने के पीछे पागल होता है, वैसे तुम्हें अपने सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग बनाने हैं। माइंडसेट की ताकत, एक छोटी जीत। जिम क्विक ने माइंडसेट को अडॉप्ट करके उसकी लाइफ ही बदलने लगी। पहले जो लड़का एक पेज याद करने में घंटों लगाता था, अब उसने दुनिया के सबसे तेज लर्नर में अपना नाम बना लिया था। वो अपने क्लाइंट्स को हमेशा कहता था सुपर हीरो मूवीज सब देखते हैं, मगर असली सुपर हीरो तुम्हारा दिमाग ही है। तुम्हारे इस सफ़र की शुरुआत आज तुम ये पहली कहानी सुन रहे हो, जिम का माइंडसेट का सफ़र। ये तुम्हारे लिए भी शुरुआत हो सकती है। तुम अपने दिमाग की चाबी ढूंढने निकले हो या अभी भी किसी ने तुम्हारे दिमाग पे ताला लगाया हुआ है? और आखिरी सवाल ये था, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दिमाग की लिमिट क्या है? जिम क्विक की कहानी वहीं से शुरू होती है। एक जख्मी दिमाग वाला लड़का जो स्कूल की हर क्लासरूम में अपने आप को एक नाकाम इंसान महसूस करता था। टीचर का चॉक बोर्ड पे चलना, क्लास में बच्चों की हंसी और चॉक की आवाज़, ये सब उसके लिए एक टॉर्चर जैसे हो गया था। एक बार उसने स्पेलिंग टेस्ट दिया, सब बच्चों का काम हो गया, पर जिम एक ही शब्द लिखने में अटक गया, लिमिटलेस। आयरनी देखो, जो शब्द उसने लिखने की कोशिश की वही आगे जाके उसकी ज़िंदगी बन गई। उस दिन टीचर ने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, ये लफ्ज़ उसके दिमाग में घुस गए थे। लेकिन सिर्फ किसी की ज़िंदगी का यही एक हिस्सा नहीं होता है। जख्म मिलते हैं, मगर कुछ लोग उन्हें मेडल बना देते हैं। कॉलेज के दिन आए, मगर जिम वही था, नोट्स बनाता, रट्टे मारने की कोशिश करता, फिर भी फेल हो जाता। और एक रात वो लाइब्रेरी में था, बुक के ढेर सारे बीच में, थोड़ा सो रहा था, थोड़ा उदास था। तभी एक अंकल टाइप आदमी ने उससे पूछा, बेटा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी एक जादू होती, तुम कुछ भी सीख सकते, कुछ भी याद कर सकते, तो क्या तुम्हें पढ़ना मुश्किल लगता है? जिम ने हंसी में बोला, अगर ऐसा होता तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस होता। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तो शुरू करो, जीनियस बनना सीखो, यही था तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। जिम के अंदर एक आग जग गई थी। अगर मैं अपने दिमाग को अनलॉक कर लूँ तो क्या होगा? पहला मोड, माइंडसेट बदलने वाला दिन। उसके दिन से जिम अपनी दुनिया को नए नज़रिए से देखने लगा। पहले वो दिमाग को एक फिक्स बॉक्स समझता था, अब उसने जाना कि दिमाग एक मसल है, जितना चलोगे उतना ही ग्रो करेगा। उसने अपने अंदर एक मंत्र बनाया, कोई स्टूपिड नहीं होता, सिर्फ सीखने का तरीका नहीं आता। वो हर दिन आईने के सामने खुद से बोलता, मैं जीनियस हूँ, मैं सीख सकता हूँ। जिम को ये कुछ चीज़ें समझ में आ गई थी। फिक्स माइंडसेट, मेरा दिमाग फिक्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रो माइंडसेट, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, बस सही तरीके से सीखना चाहिए। माइंडसेट का मतलब था सोच की जेल तोड़ना। माइंडसेट आ गया था। अब जिम का अगला प्रॉब्लम था लेजीनेस। किताबें खोलता, मगर 10 मिनट बाद तक थक जाता। एक दिन जिम में एक बॉडी बिल्डर से मिला। उसने कहा, तुझे मसल्स बनाना है तो रोज करना पड़ेगा। जिम सोचने लगा, अगर मसल्स के लिए रोज करना पड़ता है तो दिमाग के लिए क्यों नहीं? और उसी दिन उसने एक मंत्र बनाया, डेली प्रोग्रेस इज द की। जिम ने मोटिवेशन का नया फॉर्मूला बनाया, प्रपोज, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग का पर्पज क्या है? सेकंड इज एनर्जी, थके हुए दिमाग से सीखोगे कैसे? अच्छा खाना, पानी, नींद, ये जरूरी है। फर्स्ट इज पर्पज, तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हारे दिमाग का पर्पस क्या है, मतलब तुम क्या करना चाहते हो, यही तुम्हारा पर्पस है। सेकंड इज एनर्जी। थके हुए दिमाग से सीखोगे कैसे? अच्छा खाना, पानी, नींद, ये भी तो ज़रूरी है। इसलिए आपको अपने डाइट पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपके पानी पे, आपके डेली रूटीन पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसी से आप डेली 1% ग्रो हो सकते हो। मतलब 1 साल के बाद अगर आप खुद को देखोगे तो आप आज के मुकाबले बहुत ऊपर जा सकते हो। एंड थर्ड इज स्मॉल स्टेप्स। एक दिन में सब याद नहीं होगा, छोटी छोटी जीत पाओ। और जिम ने सोच लिया था कि हर दिन बस एक ही पेज याद करूँगा, बस एक पेज। तीसरा मोड, मेथड्स जो दिमाग को तेज बनाता है। मोटिवेशन तो आ गया था, अब उसने ध्यान दिया था अपने मेथड्स पर। जिम ने जाना हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, कैसे पढ़े? जिम ने मेमोरी टेक्निक सीखी। फर्स्ट इज विजुअल लर्निंग। सब कुछ तस्वीरों की तरह दिमाग में डालो, जैसे किसी का नाम याद करना हो या उस नाम से एक तस्वीर जोड़ दो। सेकंड इज चंकिंग। लंबी लिस्ट्स या डिटेल को तोड़ तोड़ के याद करो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को आप 1 2 3, सेकंड इज 4 5 6 एंड थर्ड इज 7 8 9 में ऐसे तोड़ तोड़ कर याद रख सकते हो। एक्टिव रिकॉल। रटना नहीं, लिखो, सोचो और समझो। अपने दिमाग से पूछो, मैंने क्या सीखा? फास्ट रीडिंग की टेक्निक सीखी। फिंगर के साथ पढ़ाई करो ताकि आइज ट्रैक करे। बिना वर्ड्स बोलने का पढ़ने की आदत डालो। उसने स्पीड रीडिंग सीखी, मेमोरी पैलेस टेक्निक सीखी। अब जो लड़का एक पैराग्राफ याद नहीं कर सकता था, वह हर हफ्ते एक नई किताब खत्म कर रहा था। जिम क्विक का सुपर मोमेंट। एक दिन एक इवेंट में जिम को एक स्टेज पे बुलाया गया। ये बंदा याद कर सकता है 50 लोगों के नाम एक ही बार मिलकर। जिम स्टेज पे गया, सबके नाम याद कर लिए। पहली बार लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने सोचा, ये वही जिम है जिसको बोला गया था तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लिमिटलेस बनने वाला फार्मूला। जिम क्विक ने अपनी ज़िंदगी का फार्मूला बनाया। पहला था माइंडसेट, मतलब मैं सीख सकता हूँ, मेरा दिमाग पावरफुल है। सेकंड इज मोटिवेशन। हर दिन छोटी छोटी चीज। पर्पस क्लियर करो, बॉडी और माइंड दोनों को एक्टिव करो, तभी आप सक्सेस के कगार पे होंगे। थर्ड इज मेथड्स। मेमोरी टेक्निक्स, स्पीड रीडिंग, एक्टिव रिकॉल, स्मार्ट लर्निंग, ये 3 मेन फॉर्मूले थे। माइंडसेट प्लस मोटिवेशन प्लस मेथड्स मतलब लिमिटलेस ब्रेन। तुम्हारी कहानी क्या होगी? जिम क्विक की ज़िंदगी से क्या सीख मिलती है? तुम डम तो नहीं हो, तुम्हें तरीका नहीं पता। तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर से भी तेज है, बस प्रोग्रामिंग सीखो। कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। याद रखना, फास्ट पढ़ना, सोच समझना, स्मार्ट सोच। अगर जिम अपने दिमाग को अनलॉक कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? जिम आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन कोच है। वो सेलिब्रिटीज़, सीईओज को सिखाता है कि कैसे अपने दिमाग का ताला खोलना है। मगर असली सवाल तुमसे है, तुम अपने दिमाग की लिमिट तोड़ना चाहते हो या नहीं? जिम के वर्ड्स याद रखना चाहते हो? योर ब्रेन इज लिमिटलेस, अनलॉक इट। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।